तो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ट्रिपल सी क्लास। तो हम ट्रिपल सी क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ये बोर्ड है मेरा जिसमें लिखा हुआ है ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं आज से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रिपल सी क्या होता है। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप ट्रिपल सी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आपने ट्रिपल सी की फुल फॉर्म देखी। ठीक, पहले तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म हमारी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल पे। पहले मैं आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आएगा, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर बेसिक भी आता है। तो कंप्यूटर बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हमें बेसिक की फुल फॉर्म ही मालूम होनी चाहिए कि बेसिक जो हम करते हैं वो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिक की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी फॉर बिगनर्स, ए फॉर ऑल पर्पज, एस फॉर सिंबॉलिक, एस फॉर इंस्ट्रक्शन, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन और सी फॉर कोड। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई है। ठीक है ना, तो आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश के नोट से चलेंगे, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी के नोट से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, computer is an electronic machine which accept data by an input device and this data is processed in CPU according to any program and give information shown by any output device। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्वीकार करता है। डेटा क्या होता है, डेटा होता है जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा, बिखरे हुए तथ्य को डेटा कहते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा, बिखरे हुए तथ्य को डेटा कहते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कच्चे माल को डेटा कहते हैं। जो आपका कच्चा माल होता है ना, कोई भी आप चीज़ बनाना तो पहले कच्चा माल लेके आएंगे तो वो डेटा कहलाता है। मैंने क्या, अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी चीज़ देनी है जैसे कि 2+3+4, तो ये हमारा अलग अलग है, 2 अलग है, प्लस अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है ये। तो ये हम कंप्यूटर को देंगे तो इसको बोलेंगे आप डेटा। क्या बोलेंगे, डेटा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं। एंड दिस डेटा इज प्रोसेस इन CPU, वो डेटा प्रोसेस होता है CPU के अंदर। जो आपका CPU होता है, CPU क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। CPU जो होता है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप चुनते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके अंदर जो भी आप काम करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना आउटपुट, जैसे कि आपने 2+3+4 दिया तो ये कंप्यूटर में डेटा जाएगा, डेटा एक्सेप्ट होगा और फिर इस पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 9। तो 9 आपका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। 9 आपकी होगी इन्फॉर्मेशन। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और इस डेटा को CPU के अंदर प्रोसेस किया जाता है प्रोग्राम के अंदर एंड गिव इन्फॉर्मेशन शोन बाय एनी आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस पे उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कंप्यूटर हमारा जो काम करता है वो IPO पर काम करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO, कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO, कंप्यूटर वर्क करता है IPO। IPO, यहाँ पे आई का मतलब है इनपुट, आई का मतलब हो गया इनपुट, इनपुट, पी का मतलब हो गया प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है ना, डबल एस आएगा, प्रोसेस। ठीक है, और ओ का मतलब हो गया आउटपुट, ओ का मतलब हो गया आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट पे। ठीक है, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस और ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आपका कोई भी कंप्यूटर पहले इनपुट लेगा, फिर उस पर प्रोसेस होगा और फिर उसको आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, बेसिकली कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर
और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम तीनों कंप्यूटर पढ़ेंगे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड क्या होता है। तो चलिए, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो आपका होता है वो फिजिकल नेचर यानी कि भौतिक प्रक्रिया पर काम करता है। भौतिक प्रक्रिया यानी कि जैसे कि किसी चीज़ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, जो यानी कि कुदरत के हिसाब से चलता है। भौतिक प्रक्रिया जो चलती है, जैसे कि आपका इंसान का दिल हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसी चीज़ का दबाव, प्रेशर, आंधी तूफान, तो ये कंप्यूटर हमारा एनालॉग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है ना। विद्युत यंत्र, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे विद्युत यंत्र, ये सब, ठीक है ना, ये सब आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर आपका क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी लैंग्वेज। डिजिटल कंप्यूटर आपका जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर आपका भौतिक प्रक्रिया पर कार्य करता था, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर आपका कार्य करता है बाइनरी लैंग्वेज पर, यानी कि मशीनरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 होती है, या तो 0 या 1। कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है, या तो 0 समझेगा या फिर 1 समझेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बाइनरी लैंग्वेज वर्क्स कर, बाइनरी लैंग्वेज तो 0 1, यानी कि कंप्यूटर में अगर 0 है तो सिग्नल ऑफ यानी कि फॉल्स, अगर कंप्यूटर में 1 है तो सिग्नल ऑन यानी कि ट्रू। तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषा पर काम करता है। बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1, 0 का मतलब ऑफ यानी कि फॉल्स, और 1 का मतलब ऑन यानी कि ट्रू, ऑन यानी कि ट्रू। ये आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर ये आपका होता है। बाइनरी कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर थे, एनालॉग कंप्यूटर आपके थे भौतिक प्रक्रिया पर काम करने वाले, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर थे आपके भौतिक प्रक्रिया पर काम करने वाले। डिजिटल कंप्यूटर आपके हैं 0 और 1, 0 और 1 पर कार्य करने वाले, बाइनरी भाषा पर कार्य करने वाले। और हाइब्रिड कंप्यूटर आपके होते हैं जहाँ पर दोनों कंप्यूटर एक साथ कार्य करते हैं, जहाँ पर दोनों कंप्यूटर एक साथ कार्य करते हैं, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ काम करते हैं, वो कौन सी जगह होती है, वो होती है अस्पताल। जैसे कि ईसीजी मशीन होती है, इंसानी दिल एनालॉग पावर से चलता है, लेकिन अगर वो उसमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको ईसीजी मशीन वेंटिलेटर पर डाला जाता है उसको। तो वहाँ पे दोनों काम करता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर आपको, वहाँ पे आप उसको कहोगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उसको आप बोलोगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने हैं आपको इसको कॉपी में, ठीक है ना। और मुझे टाइम टू टाइम दिखाने भी है, ठीक है ना। दिखाने का क्या तरीका मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसके नोट्स प्रॉपर बना के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अभी आता है टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं हो, एनालॉग कंप्यूटर का कोई टाइप नहीं होता है, एनालॉग कंप्यूटर का कोई टाइप नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर को टाइप नहीं होता है, डिजिटल कंप्यूटर टाइप होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर को टाइप नहीं होता। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो हम नॉर्मली चलाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में इसका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो चारों कंप्यूटर कौन से होते हैं। पहला कंप्यूटर आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर। पहला आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर से आप बोलते हो, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी आप इसे जानते हो, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग के लिए, छोटे व्यापारों के लिए यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर आपका सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है जहाँ पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सके, एक से ज़्यादा कार्य ना कर सके, ये आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दूसरा आपका आता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर के अलावा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर का जो है इसका साइज़ बड़ा होता है, इस पर एक साथ 2-3 व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक सीपीयू से, एक जो कंप्यूटर होता है उससे 3-4 स्क्रीन जोड़ के एक साथ 3-4 व्यक्ति भी एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। इसमें उदाहरण वगैरह दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जहाँ पे एक समय में 100 या 100 से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह में सर्वर होता है, या फिर Amazon.com, अमेजोन का सर्वर हो गया, UPPCL का सर्वर हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का सर्वर हो गया। तो उस चीज़ के लिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है होता है। उसमें एक बड़ा कंप्यूटर होता है, उसमें वो 24 घंटे ऑन रहता है,
ठीक है ना। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का फॉर्म निकला है तो यूपी पुलिस वालों ने अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो फॉर्म निकाल देंगे और आपको यहाँ से किसी भी कंप्यूटर से बैठ के अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका एक क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है जहाँ पर 100 और हज़ारों व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। 100 और हज़ारों व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया, बैंक वगैरह होगा, इस तरीके से। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक पर्पज़ के लिए। ठीक है ना, वैज्ञानिकों के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 10,000। इसका क्वेश्चन आ जाता है परम 10,000। ठीक है, ये आपका होता है। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने पढ़ा, इसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, ट्रिपल सी की फुल फॉर्म, बेसिक की फुल फॉर्म, ये मैंने आपको पढ़ाया। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म, कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। और ये हमारा फिर आता है कंप्यूटर, जो हमारा इसके बाद आता है कंप्यूटर जो है वो 2 चीज़ से मिलके बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर है तो भी कंप्यूटर निकल आ जाएगा, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर आप नहीं डाल सकते। ठीक है ना। तो हार्डवेयर आपके होते हैं सारे फिजिकल पार्ट, जितने फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना, सॉरी हार्डवेयर, वो आपके होते हैं हार्डवेयर। ठीक है ना, हार्डवेयर आपके जिन पार्ट्स को आप छू सकते हैं। ठीक है ना, ये जैसे कि CPU, SMPS, UPS मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पिक्चर्स की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए CPU की फुल फॉर्म दी हुई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, SMPS की दी हुई है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, UPS की दिया अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये CPU आपकी ये मशीन जो देख रहे हो इसको आप CPU बोलते हैं। SMPS आपका ये होता है, ये पावर सप्लाई देता है। UPS आपका होता है एक बैटरी होती है जिसमें इसमें करंट जाता है, जिससे एक छोटी बैटरी होती है जिसमें आधा घंटे का बैकअप रहता है। यूपीएस की फुल फॉर्म ये होती है। तो सीपीयू का काम तो आप जानते हैं, सीपीयू का काम प्रोसेस करने का होता है। एसएमपीएस का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो बैटरी वाली लाइट से चलता है, डीसी करंट से चलता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो कंपोनेंट, जैसे कि और भी कंपोनेंट है, ये सीडी, डीवीडी, फैन, सीपीयू, रैम, रोम, ये सब आपका जो है ये सब क्या होता है, ये सब फूकने का डर होता है। तो ये बैटरी के लाइट से चलता है। जो एसएमपीएस क्या करती है, एसी करंट यानी कि ट्रांसफॉर्म अल्टरनेटिव करंट को, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट को डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, ये काम होता है इसका। ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर होता है, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। वीजीए आपका सब कंप्यूटर मेमोरी में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका होता है सॉफ्टवेयर आपके 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उससे वर्क नहीं कर सकते, कंप्यूटर से वर्क नहीं करा सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे बढ़िया उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरा टॉपिक अलग ही चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है जिस पे जो विंडो आप जिन्हें आप बोलते हैं विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा किसी कंप्यूटर की विंडो उड़ जाए तो आपका कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है, आप उसको नहीं चला सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। हार्डवेयर मतलब जो भी आपका रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD, DVD का मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं सबको काम कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा। जैसे कि इंसान के अंदर आत्मा होती है, अगर बॉडी में आत्मा नहीं है तो वो डेड बॉडी हो जाती है ना, वो काम नहीं कर सकती। इसी तरीके का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडो 10, विंडो XP, विंडो विस्टा, उबंटू, लिब्रा, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है।
उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। स्पेशल उद्देश्य का मतलब जैसे कि आपने हार्डवेयर लेके आए, हार्डवेयर लेने के बाद आपने हार्डवेयर बना दिया, हार्डवेयर बनाने के बाद आपने उसमें विंडो भी डाल दी, लेकिन आप उसमें अलग से कौन से सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने विंडो डाल दी यानी कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो बस काम ख़त्म हो गया। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से तो केवल आपका कंप्यूटर चलेगा। देखो है ना, जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, यहाँ पे मैं देखो बनाता हूँ, ये आपका इस तरीके से ये है, ये 3 लेयर मैंने बनाई, ठीक है ना। ये आपकी हार्डवेयर हो गई और ये आपका यूज़र यानी कि हम हो गए। तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में अगर कोई काम कराएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कराएगा, ठीक है ना। ये तो ये आपका ये हार्डवेयर को यूज़र से चलाने के लिए, यूज़र को चलाने के लिए बीच में हमें ये U फॉर यूज़र, H फॉर हार्डवेयर, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होगा, सिर्फ कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, आपको डेस्कटॉप नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं उसमें, उसमें क्या करना चाहते हैं, उसमें आप कुछ स्पेशल काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपको गेम डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको कुंडली बनानी तो आपको कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, आपको रिज्यूम बनाना तो आपको MS वर्ड डालना पड़ेगा, आपको और को फोटो बनाना तो फोटोशॉप डालना, जैसे मोबाइल में करते हैं ना अलग से ऐप डाल इंस्टॉल करते हैं, ऐसे आपको कंप्यूटर में भी अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है जिन्हें बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ऐप्स का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स ये आज मैंने आपको पढ़ाया है, आज आप इसको करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है ना। आप इसको पहले नोट कर लीजिए आज, है ना, पूरा नोट करके मुझे दिखाना है आपको कि हाँ आपने नोट किया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको CCC क्लास कराई आज, ठीक है ना। तो आप इसको आज करेंगे और करने के बाद मुझे बताएंगे कि क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। व्हाट्सएप पे आज मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।